धार्मिक आस्था और धर्म स्थलों का उपयोग भारतीय परंपरा में सार्वजनिक कल्याण के लिए होता ही रहा है। इस परंपरा का बल पिछले 200-250 वर्षों में घट गया है। घटा है लेकिन मिटा नहीं। कर्नाटक के धर्मस्थल का मंदिर और यहाँ की व्यवस्था इसका जीता जागता उदाहरण है। समाज की धार्मिक आस्था की शक्ति का बेजोड़ नमूना है ये मंदिर। अन्नदान की कोई 800 साल पुरानी परंपरा रही है इस क्षेत्र में। इसी परंपरा का चमचमाता प्रतीक है ये मंदिर। दक्षिण में गंगा की तरह पवित्र मानी जाने वाली नेत्रावती नदी के पास स्थित इस मंजूनाथ यानी शिव मंदिर में हर दिन 30 से 50 हजार लोग प्रसाद के रूप में भोजन पाते हैं। नियम है मंदिर का, जो भी दर्शन करने आएगा बिना भोजन किए नहीं जाएगा। The most important are Ahardan, Vidyadan, Aushadadan and Abhayadan. Under this Ahardan, whoever visits the temple, he should not worry about his food, his stay and other mundane problems. He shall always worship Lord, concentrate on his worship and be free from all these mundane problems like how, where to stay, where to eat. So it is also said that Lord is pleased when his devotees are happy and full. करीब 300 कार्यकर्ता जुटते हैं हर वक्त का भोजन परोसने के लिए। आसपास के स्कूलों के सभी विद्यार्थी नियम से दिन का भोजन यहीं करते हैं। सारी व्यवस्था पूरी होती है दान और चढ़ावे से। आसपास के किसान लगातार अन्न दान में देते रहते हैं। कभी कमी नहीं पड़ती। यही सामाजिक शक्ति और आस्था की शक्ति है इस इलाके की। मुझे बैंगलोर से चलते समय इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि कहाँ ठहरूंगी, कहाँ भोजन करूंगी, क्योंकि मंदिर ने यह व्यवस्था कर रखी थी। ऐसी व्यवस्था सभी मंदिरों को करनी चाहिए। ಬೇರೆ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಅವರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಊಟನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। हमारे आपके आसपास के देवस्थान भी धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सबको अन्न के लिए, शिक्षा के लिए और सबको स्वास्थ्य के लिए कुछ इसी तरह समाज आधारित काम भी करें। सच पूछिए, यही समय की मांग है। मैं यहाँ 17 साल से यही काम कर रहा हूँ। ये पुण्य का काम है और इससे मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है। हर जगह सबको मुफ्त भोजन देना शायद मुश्किल लगता हो, लेकिन सबको सस्ता और पौष्टिक भोजन तो उपलब्ध कराया ही जा सकता है। राह दिखाई है वाराणसी ने। सबको सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सुरभि शोध संस्थान ने अन्नपूर्णा सेवा संचालित की है। प्रतिदिन करीब 2000 लोग भोजन करते हैं। यहाँ के माहौल को जीवंत बनाए रखने के लिए अन्नपूर्णा सेवा में एक पुस्तकालय भी है और यहीं भजन कीर्तन भी चलता रहता है। हम यहाँ आते हैं इसलिए कि हमको सस्ता खाना पड़ता है, अच्छा पड़ता है। यहाँ पर सस्ता भोजन मिलता है। 7 रुपया में हम लोगों का पेट भर जाता है और हम रिक्शा चलाते हैं। भारी होटल में हम लोग खा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। यहाँ बहुत सारे अन्य क्षेत्र चलते हैं जहाँ साधु सन्यासियों को, गरीब विद्यार्थियों को
ब्राह्मणों को और भिक्षुकों को भोजन मिलता है। लेकिन देश में जो निर्माण में लगे जो श्रम साधक हैं, जो श्रम की साधना करते हैं, ऐसे लोगों की कोई चिंता नहीं की गई। तो इस चिंता को ध्यान में करके इनके बीच में कुछ काम किया जाए और इनको भी देश के एक अच्छे नागरिक होने का एहसास जो कराने के लिए हमने अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किया।